नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बेहद ही रोचक और महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज का बिंदु है हमारा अध्यापक पात्रता परीक्षा। मित्रों, हम में से बहुत सारे लोग अध्यापक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे और बहुत सारे लोग ग्रेड 3 का जो एग्ज़ाम जनवरी 2023 में होना उसकी तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन आप दोनों को ही इस बात का अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि हमें उस मुख्य परीक्षा को पास करने से पहले उस परीक्षा में बैठने के लिए योग्यता अर्जित करनी है, जिसे हम अध्यापक पात्रता परीक्षा के रूप में जान रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन या मस्तिष्क में ये विचार हो सकता है कि अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना मेरे लिए बहुत आसान है, क्योंकि मैंने पिछली परीक्षा में जो 2021 में हुई है उसमें भी काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त कर लिए थे। मित्रों, ये ध्यान रखिए आप कि जिस व्यक्ति के 2021 की परीक्षा में बहुत अच्छे अंक आए थे उसके पीछे दो बड़ी वजह थी। पहली वजह, आप लोगों ने उसको ही चयन परीक्षा मान करके पूरे मन से उस पर फोकस करते हुए तैयारी की थी। दूसरा, उसका प्रश्न पत्र बहुत ही जो है आसान लेवल से था, बहुत ही हल्का प्रश्न पत्र जिसको हम कह सकते हैं, वो उसके अंदर प्रश्न पूछे गए थे। इस वजह से आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स उसमें बन रहे थे। अब ये जो पात्रता परीक्षा है, इसमें आपका मन एक तो ऐसे बदल गया कि ये तो केवल पात्रता परीक्षा है, इसलिए मुझे केवल पास करना है, तो आपका उतना फोकस इस पर नहीं है। दूसरा, प्रश्न पत्र भी पहले जैसा आया, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसी प्रकार का सरल प्रश्न पत्र दोबारा हो। इस बार उसका लेवल निश्चित रूप से ज़्यादा अच्छा होने की संभावना है, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है। तो दोस्तों, इसको हल्के में नहीं लें। सबसे पहली ज़रूरत है कि आप तृतीय श्रेणी शिक्षक बनने के लिए इस पात्रता परीक्षा को पास करें ही करें, और इसके लिए बहुत अच्छी मेहनत की आपको आवश्यकता है। अभी भी हम में से बहुत सारे लोग अगर ये गलतफहमी पाल कर बैठे हुए हैं कि ये मेरे लिए बहुत आसान है, तो दोस्तों थोड़ा सा उसको सीरियस हो जाना चाहिए। हो सकता है मेरी बातें आप लोगों को कुछ ठीक नहीं लगे और आपको लगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन दोस्तों कड़वा जो होता है वो सच होता है और सच कड़वा होता है, ये आपको पता है ना। इसका मतलब ये है कि ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि आप लोगों को पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत तो है। और दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति ने ग्रेड 3 की बहुत अच्छी मेहनत कर ली और पात्रता परीक्षा में एक नंबर भी आगे पीछे हो गया, तो उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। इसलिए अभी आप लोगों के पास वक्त है, ग्रेड 3 की परीक्षा काफ़ी दूर है। आप लोग 45 दिन का एक प्रोग्राम बनाएं और 45 दिन की एक अच्छी रणनीति के साथ में आप पात्रता परीक्षा से बहुत अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होते हुए पहला जो तनाव है उसको दूर करें। ये रणनीति मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आपको करना क्या दोस्तों, किस तरह से 45 दिन में वो व्यक्ति भी पात्रता परीक्षा को पास कर सकता है जिसने अभी तक भी अपनी पढ़ाई शुरू नहीं की है। दोस्तों, आप 1 जून 2022 से लेकर 15 जुलाई 2022 के लिए इस रणनीति को तैयार करें। आपको करना क्या है, जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ, आप एक नोटबुक लीजिए, उस नोटबुक के अंदर इस टाइम टेबल को मैनेज कर लीजिए। निश्चित रूप से आपकी पात्रता परीक्षा में आप सफल होकर के रहेंगे। करना क्या है, फर्स्ट नंबर पर आप लोगों को आपके 45 दिन का जो टाइम पीरियड है इसको 5 भागों में डिवाइड करना है। अगर आप 5 भागों में डिवाइड करेंगे तो सामान्य गणित के अनुसार 9 दिन का आपको समय मिलेगा। पहला आपका स्टेप 9 दिन का, दूसरा स्टेप 9 दिन का, ऐसे करके 5वां स्टेप 9 दिन का। अब दोस्तों, ये 5 स्टेप में आपने टाइम टेबल को बना लिया, तो अब क्या करना है, आपको करना ये है कि 9 दिन का जो टाइम आपके पास पहले स्टेप का है उसमें से 8 दिन आपको पढ़ाई में लगाने हैं। और 8 दिन किस में लगाने हैं, आपके जो भी यूनिट हैं आपके कोर्स के, उनको आप अपने हिसाब से 8 भागों में बांट लीजिए। मान लीजिए किसी में 5 यूनिट है तो 5 में से जो बड़ा यूनिट है उसके 2-3 टुकड़े कर लीजिए। ज़्यादा छोटे यूनिट हैं और मान लीजिए 10-12 यूनिट किसी में, तो 12 यूनिट है तो उसको आप 8 में जो है विभाजित कर लीजिए। करना क्या, आपको प्रतिदिन प्रत्येक विषय, आपका मनोविज्ञान है तो मनोविज्ञान भी, दोनों भाषाएं तो दोनों भाषाओं में से, आपका एसएसटी है तो एसएसटी में से, आपका पर्यावरण और मैथ है तो पर्यावरण मैथ में से, और आपका साइंस है तो साइंस में से, आपको एक एक यूनिट एक दिन में हर विषय का ठीक प्रकार से देखना, समझना और तैयार करना है। दोस्तों, आपने एक पहले दिन प्रत्येक विषय के पहले यूनिट को जो आपने बनाया आपके हिसाब से 8 यूनिट, उसको कंप्लीट कर लिया। दूसरे दिन दूसरे यूनिट को करिए। ऐसे करके आप लोग 8 दिन में अपने संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर कर लेंगे। 8 दिन में आप एक एक यूनिट के माध्यम से संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करने के बाद 9वें दिन आप कोई एक टेस्ट पेपर दें। वो टेस्ट पेपर आपको कहीं से मिलता है तो आप लीजिए।
आपके पास में मार्केट से उपलब्ध होता तो मार्केट से लीजिए। जो संपूर्ण पाठ्यक्रम के ऊपर बना हुआ टेस्ट पेपर है, उस 9वें दिन का उपयोग आपको टेस्ट पेपर देने में करना है। टेस्ट पेपर को एक निश्चित समय पर आपको देना है। टेस्ट देने के बाद में दिन भर बाकी जो समय आपके पास बचता है, उसमें आपको उस पेपर में कहाँ कहाँ आपसे गलतियाँ हुई, क्या क्या चीज़ें आप सही नहीं कर पाए, उनको फोकस करना है। उनको अलग से एक कागज़ में लिखना कि ये टॉपिक थे या ये बिंदु थे, ऐसे ऐसे प्रश्न मैं सही नहीं कर पाया, या बाकी जो प्रश्न मैंने ठीक कर लिए पर इसमें मुझे दिक्कत रही। अब फिर उसके बाद में आप अगले दिन की पढ़ाई पर आ जाइए। अगला स्टेप आपका आ गया दूसरा। वही फिर 8 दिन आप लोगों को पहले यूनिट से लेकर के 8 जो आपने 8 डिवाइडेशन किए 8 दिन तक लगातार पढ़ना है। इन 8 दिनों में लगातार आप अपने अपने एक एक टॉपिक को जो भी आप तैयार कर लेते हैं उनको पढ़िए, और पढ़ने के बाद में फिर आप 9वें दिन क्या कीजिए, उसका फिर आप टेस्ट जो है दीजिए। अब पिछली बार जहाँ जहाँ आपसे गलती हुई थी उनको निश्चित रूप से ये आगे के 8 दिनों में आपने सुधारा होगा और सुधारना पड़ेगा। उसके बाद में फिर अगले स्टेप में जो आपसे त्रुटियाँ हुई, जो प्रश्न आप नहीं कर पाए उनको लिखिए, उनको सुधारिए। ऐसे करके दोस्तों आप लगातार 4 बार अपने कोर्स को रिवाइज कर लीजिए। लगातार 4 बार अपने कोर्स को रिवाइज कर लीजिए। 5 स्टेप में हमने अपने कार्यक्रम को बांटा था, 4 बार आपका कोर्स रिवाइज हो गया। ये ऐसी टेक्निक है जिससे हर हाल में हर विद्यार्थी 4 बार अपने कोर्स को रिवाइज कर लेगा। और मित्रों 4 बार कोर्स को रिवाइज करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी हाई हो जाएगा। आपको विषय वस्तु को लेकर के काफ़ी चीज़ें जो है ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगी, बहुत सारी चीज़ें आपके मस्तिष्क में दौड़ने लगेगी। और फिर उसके बाद में दोस्तों 5वें स्टेप में आपको क्या करना है। अब 5वें स्टेप में आपको यूनिट वाइज टेस्ट पेपर तैयार करके वो टेस्ट पेपर देना है। जैसे पहले दिन आप क्या करते थे, एक एक यूनिट को पढ़ते थे, तो आज पहले दिन आपको हर विषय के एक एक यूनिट से जुड़ा हुआ टेस्ट पेपर है वो कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद में उसी दिन उसके अंदर क्या कमियां रही, उन कमियों को 100% दूर करने का प्रयास करना है। ऐसे करके दोस्तों आप 8 दिन तक अपने अब पढ़ना नहीं है बल्कि एक एक यूनिट का टेस्ट कंप्लीट करना है। दोस्तों ये 5वां आपका रिवीजन हो गया। और इसके बाद फिर आप 9वां दिन आपका है 5वें स्टेप का आखिरी दिन, उस दिन फिर आप फुल टेस्ट कीजिए। और दोस्तों अब आप 5 बार अपने पाठ्यक्रम को बेहतर तरीके से तैयार कर चुके हैं। अब आपको क्या करना है, 15 जुलाई से लेकर के 23 जुलाई आपके बीच में जो है, 23 को एग्ज़ाम है तो लगभग 21 जुलाई तक, 22 जुलाई को आपको बिल्कुल फ्री रहना है और 21 जुलाई तक आपके पास में फिर 5-6 दिन बचते हैं। इन 5-6 दिनों में जब जब आपको समय मिले एकदम रिलैक्स होकर के अपने संपूर्ण पाठ्यक्रम को रिवाइज करते रहें। दोस्तों यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये पात्रता परीक्षा है इसलिए मान लीजिए आपको एसएसटी के अंदर जो टोटल पाठ्यक्रम है उसमें 95% चीज़ें तो आपको समझ में आती है, लेकिन 5% ऐसी विषय वस्तु है जो आपको समझ में नहीं आती और आप बहुत मेहनत करने के बाद भी उनको नहीं समझ पाते, तो उनको आप स्किप भी कर सकते हैं। स्किप इसलिए कर सकते हैं कि यहाँ पर पात्रता परीक्षा में हमारा लक्ष्य एक निश्चित आंकड़े तक पहुँचना है, यहाँ पर चयन हमारा नहीं हो रहा है। इस वजह से हम उन चीज़ों को स्किप करके उनका समय उन चीज़ों में लगा सकते हैं जहां हम और बेहतर करने की स्थिति में हैं। तो मित्रों ये एक बहुत ही अच्छी रणनीति आपके लिए हो सकती है। निश्चित रूप से उम्मीद करता हूं जो विद्यार्थी 1 जून से लेकर 15 जुलाई तक के लिए इस रणनीति को अपना लेगा वो निश्चित रूप से इस बार की पात्रता परीक्षा में अपनी पात्रता को सिद्ध कर लेगा। और दोस्तों जैसा कि आपको विदित है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, पात्रता परीक्षा को आपको हल्के में नहीं लेना। जो व्यक्ति हल्के में लेगा हो सकता है वो अपने सौभाग्य से, अपने माता पिता के आशीर्वाद से, ईश्वर के प्रताप से वो आसानी से उसको सफल बना लें, पास कर लें। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि रिस्क नहीं लेनी है। इस तरह की रिस्क लेने के बजाय पढ़ाई की रिस्क लेनी है, पढ़ना है और पढ़ाई के अंदर अपने को थोड़ा लगा देना है। पात्रता परीक्षा के लिए 45 दिन आप दे दीजिए। उसके बाद में जुलाई का जो ही महीना निकलता है आपकी पात्रता परीक्षा हो जाती है। उसके बाद आप अगस्त से लेकर के अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 महीने तक बहुत अच्छी पढ़ाई करके आराम से आपकी ग्रेड 3 की परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं। तो दोस्तों निश्चित रूप से आप लोगों को ये रणनीति अपनानी चाहिए। कैसी आपको रणनीति लगी और क्या आपको ये रणनीति निश्चित रूप से सफल बना सकती है, इसको लेकर के आप अपने विचार ज़रूर लिखें। और इसके अलावा आप कमेंट्स में ये भी लिख सकते हैं कि इन 45 दिनों के दरमियान जो काम आप करने वाले हैं
उनके बीच में मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। निश्चित रूप से अगर आपकी जो सूचना है, जो जानकारी है, जो कमेंट आपको आता है और वो मुझे लगता है कि मैं उसमें कुछ हेल्प आपकी कर सकता हूँ तो ज़रूर करूँगा। इसके अलावा मैं प्रयास ज़रूर करूँगा कि आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम में मेरा जो विषय है उस विषय वस्तु को लेकर के कुछ मॉडल पेपर्स आप लोगों को या कुछ विशेष प्रकार के टेस्ट पेपर आप लोगों को उपलब्ध करवाऊँ, कुछ प्रैक्टिस पेपर भी आपको करवा पाऊँ, ऐसी उम्मीद करता हूँ। आप भी ईश्वर से प्रार्थना करें कि मैं ये कार्य करने में सफल बनूँ और आप लोगों को उससे मदद मिले। तो दोस्तों, इस रणनीति को आप अपनाइए। फिर मैं आप लोगों को आगे की ग्रेड 3 की परीक्षा को कैसे पास करना है 5 महीनों की एक ज़बरदस्त रणनीति लेकर के आऊँगा, जो आपको हर हाल में ग्रेड 3 में भी सफल बनाने का काम करेगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली फिर किसी सूचना के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।